टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम 2D एरे को देखते हैं कि जावा में 2D एरे किस तरह से काम करता है। 2D एरे से मीनिंग है टू डायमेंशनल एरे। So what is 2D array? The 2D array in Java is essentially an array of arrays. It is a data structure that allows you to store data in a tabular format where each element can be identified by two indices, one for the row and one for the column. Definition: an array or 2D array is a container object that holds a fixed number of elements and all of which must be of the same type. Why use arrays? Presenting data in tabular format. Why use 2D arrays? Presenting data in tabular format. Access elements using indices. Useful for situations where you know the size of the data in advance because the array size is fixed. मतलब है कि 2D एरे जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो वैल्यूज को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है, ठीक है। और इसमें एक एरे में सेम टाइप के ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। और इसका यूज हम क्यों करते हैं कि जब हमें डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना हो, टेबल के फॉर्मेट में या मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, तो हम 2D एरे का यूज करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम 1D एरे देख रहे थे। तो 1D एरे और 2D एरे में बेसिक डिफरेंस इतना ही है कि जो 1D एरे है वो एक कॉलम, सिंगल कॉलम या सिंगल रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो 2D एरे है वो मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसा कहें कि टेबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको एक पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है, तो आप इसे देख सकते हो कि जो वन डी एरे था उसको डिक्लेयर कैसे करते थे, इस तरह से। और या कि ये सिंगल रो या सिंगल कॉलम को रिप्रेजेंट कर सकता था। जैसे ये देखो आप, अगर आप ये एरे जो है, ये यानी कि हम बात इसकी कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सिंगल रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेम आप इसे देखो तो ये सिंगल कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो और इसे डिक्लेयर कैसे करते थे, इंट सिंगल ब्रैकेट एरे इक्वल टू न्यू, फिर डेटा टाइप और फिर उसकी साइज बता देते थे, ठीक है। बट अब डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में कि ये रोज को रिप्रेजेंट करता है और कॉलम्स को, ठीक है। यानी कि ये सिंगल को कर रहा था, ये मल्टीपल को करेगा, यानी टेबल बनाएगा। ये एक फॉर्मेट आप देखो तो ये टेबल है, टेबल या मैट्रिक्स भी इसे बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। और इसमें सिंगल ब्रैकेट यूज हो रहा था डिक्लेयर करते समय, इसमें डबल ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी डबल ब्रैकेट यूज होता है और हमें दोनों की साइज बतानी रहती है। इसका मतलब ये है 3-4 जो ये साइज लिखा है कि जो हमारा एरे है वो 3x4 का है, यानी कि एक एक सेक्शन रोज बताता है कि हमारे उसमें रोज कितनी है, और दूसरा सेक्शन क्या बताता है, इसमें दूसरा ब्रैकेट जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। और इसमें इंडेक्सेस की स्टार्टिंग 0 से होती है। पहला इंडेक्स जो होता है 0 होता है, दूसरा इंडेक्स 1 होता है, तीसरा इंडेक्स 2 होता है, इस तरह से, ठीक है। वो सेम इंडेक्सेस इसी तरह से चलते हैं इसमें भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने कहा कि रोज और कॉलम्स को बताता है, यानी 3x4 का एक टेबल बनाएगा। 3x4 की टेबल का मतलब है कि 3 रो, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे 3 रोज, रो 1, रो 2 और ये रो 3। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, 4 कॉलम हो गए इसमें और 3 रोज हो गई, ठीक है। तो ये 3x4 का मैट्रिक्स बन गया। अब देखिए इसमें जो पहला एलिमेंट होता है, इसे आप देखो, पहला एलिमेंट पहले जीरो को रो बता रहा है और दूसरा कॉलम बता रहा है। तो 0 0 का मतलब कि ये 0th रो भी है और 0th कॉलम है, यानी ये पूरा जो सेक्शन है ये 0th रो और 0 कॉलम के लिए ब्लॉक है। इसमें वैल्यूज स्टोर होंगी जैसे इसमें हो रही थी पहले, ठीक है। उसके बाद
ये 0th रो यानी पहली रो और दूसरा कॉलम है। उसी तरह से पहली रो तीसरा कॉलम है, पहली रो और ये चौथा कॉलम है। उसी तरह से ये सेकंड रो में आ गया, तो सेकंड रो और पहला कॉलम, सेकंड रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो तीसरा कॉलम, सेकंड रो और ये चौथा कॉलम। ठीक है, चूंकि इंडेक्स जो है एक माइनस चलता है इसलिए ये 3 तक ही जाएगा। ठीक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है इसलिए वो एक साइड से एक माइनस रहता है। ठीक है, ये तीसरा रो और तीसरा रो और पहला कॉलम यानी 2 0। ठीक है, इसमें तीसरा रो और दूसरा कॉलम, इसमें तीसरा रो और तीसरा कॉलम, यहाँ पे तीसरा रो और चौथा कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से ये हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंगल एरो या सिंगल रो या सिंगल कॉलम को रिप्रेजेंट करता है 1D एरे, और 2D एरे जो होता है वो टेबल को रिप्रेजेंट करता है यानी मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, इसमें एक सेक्शन रो का हुआ और दूसरा सेक्शन कॉलम का हुआ, और कहने का मतलब 3 रोज बनाएगा ये और 4 कॉलम्स बनाएगा, तो 3x4 का एक ये टेबल या उसी को मैट्रिक्स आप कह सकते हो, तो बना दिया। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, इसमें हम जैसे 1D को इनिशियलाइज कर सकते थे उसी तरह से 2D को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट इसमें पहला सेक्शन, ये सपोज करो कि ये अगर इसे आप देखो तो ये किस तरह का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज भी हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन पहली रोज को बताता है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। उसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम को बता रहा है, ये सेकंड कॉलम को और ये थर्ड कॉलम को। अगर आप इसके बीच में एक इस तरह से इन्हें सेपरेट कर दो तो देखिए ये पूरी टेबल होगी। ठीक है, और इसमें 0 0 यानी एर 0 0 में 1 स्टोर, एर 0 0 में क्या स्टोर है, ये वाली पहली 1, एर यानी एर का मतलब एरे, 0 1 में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 2, ये वाली वैल्यू, यानी 0 का मतलब अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो उस पे 2 स्टोर है। इसी तरह से 0 2 में 3 स्टोर, ठीक है, उसी तरह आगे जो भी है वैल्यूज स्टोर इस तरह से हो सकती है। ठीक है, डायनामिक इनिशियलाइजेशन, देखिए एक तो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन हुआ, अब एक डायनामिक इनिशियलाइजेशन। तो डायनामिक इनिशियलाइजेशन से मीनिंग है कि यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी 2D एरे विद स्पेसिफिक डायमेंशंस। ठीक है, ये तो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन हो गया। यहाँ पे डायनामिक है कि आप स्पेसिफिक साइज के बेस पे आप ये इस तरह से एरे 2D एरे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और ये भी वही है, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा या 3x3 का एरे। और बाय डिफॉल्ट जो अगर इंटीजर आपने बनाया है तो इंटीजर के केस में ये बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर करता है वैल्यूज। ठीक है, बाकी अभी डिक्लेरेशन हमने समझा ही कि इसको दोनों में 1D और 2D में यहाँ एक डिफरेंस ये हो गया अगर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली बात करें तो, कि इसमें 2 ब्रैकेट यूज हो गए, 1D में 1 ब्रैकेट यूज हो जाता है, और इसमें सभी की रो और कॉलम्स की दोनों की साइज बतानी रहती है, यानी ये टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो इनिशियलाइज रो डायनेमिकली, आप रोज को भी डायनेमिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसे जैक्ड एरे भी बोलते हैं अगर आप इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हो। जैसे आपने क्या किया कि पहले इनिशियलाइज कर लिया या डिक्लेयर इस तरह से कर लिया, और इसमें सिर्फ आपने क्या बताया कि 3 रोज रहेंगी, लेकिन अभी आपने कॉलम्स नहीं बताया कि कॉलम्स कितने रहेंगे। तो कॉलम्स आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे इस यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है कि एरे 0 यानी पहली रो के लिए कितने कॉलम हो, 2 कॉलम है, रो 2 हैज 2 कॉलम्स। एरे 1 यानी दूसरी रो के लिए कितने कॉलम्स हो, 3 कॉलम्स, रो 1 हैज 3 कॉलम्स। एरे 2 यानी तीसरा जो रो है वो न्यू इंच 4 कॉलम्स रखे, रो 2 हैज
4 कॉलम्स, यानी तीसरी जो रो है वो 4 कॉलम्स रखे। ठीक है, और इसको देखो ये पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है हमने। एरे 0 0, एरे 0 1, यानी पहले उसमें देखो तो सिर्फ 2 कॉलम है एरे 0 के लिए, तो ये 0th रो कहलाएगी, और इसमें सिर्फ 2 कॉलम। कॉलम का मतलब है ये एक और ये दूसरा। ठीक है, एरे 1 के लिए 3 कॉलम है, तो अब एरे 1 मतलब ये वाला रो, दूसरी रो, तो दूसरी रो के लिए 3 कॉलम्स हैं, तो देखो आप एक कॉलम ये वाला भी ऐड हो गया। ठीक है, देन एरे 2 यानी तीसरी रो के लिए 4 कॉलम्स हैं, तो 4 कॉलम्स अगर हैं तो इसको पिक्चर के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट हम करेंगे कि एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जैक्ड एरे भी बना सकते हो। एक्सेसिंग 2D एरे एलिमेंट्स, तो 2D एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए भी इंडिसेस यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1D को आप एक्सेस करते थे, बट इसमें क्या होता है कि आपको दोनों उसके रो और कॉलम्स दोनों इंडिसेस को बताना रहेगा, तब वो एक्सेस होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो ये 1 2 और 3 4 है, तो पहली रो में 1 और 2 है, दूसरी रो में 3 और 4 है, यानी ये 2 का एरे है या मैट्रिक्स है या टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, तो अगर इसने 0 1 को प्रेजेंट किया है, तो 0 का मतलब पहली रो, और यहाँ पे 1 का मतलब कि दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो पहली रो और दूसरा कॉलम यानी ये वाला 0 1 सेक्शन, यही वाला तो कहलाएगा इसका 2 वाला, है ना, ये 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 तो 0 0 होगा, 1 जो है 0 0 हुआ, 0 1 ये हुआ। ठीक है, इसी तरह से ये 1 0 होगा, तीसरी वैल्यू अगर आप ये 3 के लिए बात करो तो ये, और फोर्थ के लिए 1 और 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या एक्सेस कर रहा है 0 1 में, 0 1 एरे 0 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये इस वैल्यू को एक्सेस कर रहा है 2 को, तो इसलिए आउटपुट 2। उसी तरह से यहाँ आप जैसे 1D में मॉडिफाई इंडेक्सेस का यूज करके उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर सकते थे या मॉडिफाई कर सकते थे, वैल्यू रिप्लेस कर सकते थे, तो इस तरह से इस पे भी कर सकते हो। इस पे भी आपको उस रो और कॉलम को बताना पड़ेगा, यानी उस सेल को बताना पड़ेगा, एक्चुअली में ये सेल है। ठीक है, तो उस सेल को आपको बताना पड़ेगा कि उस सेल में क्या स्टोर हो जाए। तो यहाँ 1 0 में अगर इक्वल टू 10 आपने कर दिया, तो ये चेंज होके 1 0, 1 0 मतलब ये 3, तो 3 रिप्लेस हो 10 से रिप्लेस हो, चेंजेस एलिमेंट्स एट रो 1 कॉलम 0 टू 10। इटरेटिंग थ्रू एन एरे, इसे हम लूप के थ्रू भी इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल एक्सेस, या हमें मल्टीपल वैल्यूज को जब एक्सेस करनी रहे तो हम लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सेम उसी तरह से होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि आपको रो और कॉलम्स दोनों को एक्सेस करने हैं, इसलिए पहला जो आता है तो वो एरे डॉट लेंथ रहेगा, यानी कि पहले लूप में आपको जो लूप रन करना है वो सभी एलिमेंट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो एरे डॉट लेंथ, यानी इस एरे की जो लेंथ होगी वो। ठीक है, और उसके बाद जब आप रोज को एक्सेस करना है, रोज को ये एक्सेस करने के लिए फिर एरे आई यूज करते हैं, तो एरे आई डॉट लेंथ, यानी रो की जो लेंथ हो वहां तक जाएगी। ठीक है, ये रोज को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो इनर लूप है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सभी रोज पे लेके जाएगा और ये कॉलम्स की सारी वैल्यूज को एक्सेस कराएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आई जे लिखा हुआ है, तब आई और जे की वैल्यू अकॉर्डिंगली अपडेट होती रहेंगी, जैसा कि लूप में हमने समझा था। तो फर्स्ट टाइम एरे ए समझ लो इसे एरे को। ठीक है, ए 0 और ए 0 ये एक्सेस होगा, यानी कि क्या प्रिंट होगा, ये वाली वैल्यू 1। ठीक है,
जीरो जीरो क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू भी इधर जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये जे का लूप चलेगा, इनर लूप पहले फिनिश होता है देन आउटर लूप पे आता है। ठीक है, तो अब इनर लूप फिनिश जब होगा तो पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो, और जे की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ए आई जी जब हुआ तो जीरो जीरो पे है, मतलब ये वाली वैल्यू को एक्सेस कर। ठीक है, देन ए किसकी वैल्यू अब अपडेट होगी? जे की, क्योंकि इनर लूप पहले फिनिश होगा जब तक कि ये कंडीशन रनिंग है। ए एरे आई डॉट लेंथ, एरे आई का लेंथ से मतलब है कि अब इस रो की जितनी लेंथ हो उतना चले, मतलब इस एरे की जितनी भी लेंथ है, 1 2 3 3 है, इसलिए ये 3 टाइम्स चले। ठीक है, तो अब अगली बार जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई है, तो ए और जे की वैल्यू जीरो से अपडेट होके 1 हो गई। तो क्या होगा? अब ये 2 को एक्सेस करें, जीरो 1। उसी तरह से ए, अभी आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, तब तक नहीं अपडेट होगी जब तक कि वो ऊपर नहीं लूप चला जाता, और लूप तब ऊपर तब जाएगा जब ये कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी। सब तो ए जीरो टू, और ये किस किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? 3 को। अब एरे डॉट लेंथ, ये कंडीशन यहाँ पे अब सेटिस्फाइड हो गई, फॉल्स हो जाएगी ऐसे समझो। तो जब अब ये अगली वैल्यू के लिए फॉल्स हो जाएगी तो लूप अब यहाँ पे आ जाएगा और आई की वैल्यू को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब जब इसने आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो इस बार आई 1 हो गया। तो अब अगली बार जब यहाँ पे अब लूप आएगा तो जे की वैल्यू फिर जीरो हो जाएगी। तो अब आई की वैल्यू 1 है बट जे की वैल्यू जीरो है फर्स्ट टाइम। जब सेकेंड टाइम लूप इस तरह से चल रहा है, रिपीट कर रहा है, तो अब ए की वैल्यू 1 हो गई और जे की वैल्यू जीरो है फर्स्ट, और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? इस वैल्यू, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से फिर लूप आएगा जे में, जे को अपडेट करेगा तो इस बार जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो से होके 1 हो जाएगी, लेकिन आई में आई की वैल्यू अभी अपडेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया, और 1 1 का मतलब है कि ये वाली वैल्यू 5। ठीक है, नेक्स्ट फिर जे की वैल्यू अपडेट होगी, और जे की वैल्यू अपडेट होगी तो इस बार जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, बट आई की वैल्यू विल बी सेम, और ये 2 हो गई। तो अब इस बार मतलब कि 1 2 का मतलब A1 अरे 1 2 का मतलब 6। ठीक है, तो देख लीजिए ये सभी वैल्यूज को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि एरे आई, चाहे आप इसको लेके चलो चाहे ये वाली रो को लेके चलो, एरे आई का, एरे आई डॉट लेंथ का मतलब ये है कि ये 3 एलिमेंट है, ये 3, कहने का मतलब ये हर रो की लेंथ को यहाँ बता रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए वो सभी को जे एक्सेस करता है, देन और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट आई के लिए पास कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करके प्रिंट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी आगे करेंगे, बट अभी इसे समझना जरूरी था। ये बहुत बेसिक है, अगर ये समझ नहीं आया तो आगे जो प्रोसेस होगा उसमें प्रॉब्लम रहेगा। इटरेटिंग थ्रू एन एरे, आप इसका इनर जो इनहेंस लूप है ना, इनहेंस फॉर लूप, इसका भी यूज कर सकते हो, जैसा कि हमने पिछले 1D के लिए किया था। तो इसमें ये एरे चूंकि क्या है, एक एरे ऑफ एरे है, अगर आप पीछे से देखो तो ये एरे जो है एरे ऑफ एरे, मतलब 2D एरे। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए पहले आपको इंटीजर एक एरे और डिक्लेयर करना रहेगा और उसमें स्टोर करने रहेंगे वैल्यूज। ठीक है, और उसको उसमें स्टोर करने के बाद फिर उससे 1 बाई 1 आपको फिर वो वैल्यूज एक्सेस करने हैं और देन उन्हें आपको प्रिंट करना है।
ठीक है, आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। इक्लिप्स पे चलते हैं, ठीक है। एरे टू डी, इस तरह की एक क्लास बना लेते हैं और इसको डेमो करके देखते हैं। इंट डबल ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, इक्वल टू, जब 1 2 3 4 है ना, तो अब इसके दो सेक्शन होंगे, यानी दो रोज बना रहे हैं। देखो आप इसको समझो, 1 2 3 4 ये दो रो हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम पहली रो में 1 और 2 लिख रहे हैं, रख रहे हैं, और दूसरी में 3 और 4 रख रहे हैं, ठीक है। आप इसे ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि ये जो है रो और कॉलम्स को ये इस तरह से, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि ये पहली रो है और ये सेकेंड रो। अब इसे आप एक्सेस करो फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन डॉट लेंथ, देन I प्लस प्लस, और उसके बाद इसके इसमें चूंकि कॉलम्स को भी एक्सेस करने हैं, ठीक है, रोज और कॉलम्स दोनों को एक्सेस करने हैं, तो इसलिए हम एक और इनर लूप चलाएंगे, जे नेम दे देंगे उसको, और जे इज लेस देन, अब इसमें एर आई डॉट लेंथ यूज करें, यानी रो की जो लेंथ हो वहां तक चले, यानी एक रो में जितनी वैल्यूज है वहां तक चले ये लूप, और यहाँ जे प्लस प्लस, ठीक है। देन अब आपको प्रिंट करना है व्हाट, प्रिंट कर दो आप एर आई और जे प्लस करके एक स्पेस दे दो, जिससे कि ये स्पेस बन जाएगा बीच में, और यहाँ पे एक न्यू लाइन का चला दो, तो ये उसी टेबल के फॉर्मेट में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसे प्रिंट करके देखिए, 1 2 3 4, ठीक है, ये वैसे ही प्रिंट हो गया। और ठीक ये इसी तरह से प्रोसेस ये हुआ है जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अगर आप इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर दो, 1 2 3 और ये 4 5 6, तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर देगा। अब आप करके देखो, ठीक है, और ये सेम यही इसी तरह से प्रिंटिंग हो रही है, पहले 0 0 वाली वैल्यू हो रही, फिर 0 1 की हो रही, फिर 0 2 की हो रही, जैसे कि आई और जे में ऑपरेशंस हो रहे हैं लूप्स जब रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से इनहेंस फॉर लूप का भी यूज आप कर सकते हो। यहाँ आप इनहेंस फॉर का यूज कर दो, फॉर इंट नम, और इसको एरे बनाना है, और उसके बाद एरे की वैल्यू यहाँ से लेनी है, ठीक है। और देन एक और इनर लूप चलेगा जिसमें आप वैल्यू लोगे और इस बार नम से एक्सेस करोगे, यानी ऐसा समझो कि ये पहले इस एरे से वैल्यूज उठा रहा है और इससे दे रहा है इस एरे को, ठीक है, क्योंकि ये एरे जो है एरे ऑफ एरेज है, इस टू डायमेंशनल को 2D एरे को एरे ऑफ एरेज भी बोलते हैं, कि एरे के अंदर जो एरेज हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये इससे वैल्यूज उठा रहा है, सॉरी, नम जो है, नम एरे जो है एरे से उठा रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू जो है VAL जो वेरिएबल है वो नम से उठा रहा है, और फिर उसे प्रिंट करें, तो आप यहाँ प्रिंट कर दो VAL, ठीक है। इसे करके देखो, यहाँ पे आप मैसेज डालो
प्रिंटेड बाय enhanced for loop। ठीक है, देखिए सेम वही प्रिंट किया है इसने भी, और ये पहले नॉर्मल फॉर लूप ने किया था। ठीक है, तो ये है एक्सेसिंग करना। कोई वैल्यू को आप अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई आप अगर देखो तो यहाँ पे चलो इस वैल्यू को क्या कहेंगे, 0 2 0 1 कहेंगे। तो चलिए यहाँ एर में आप 0 और 1 इक्वल टू कुछ कर दो 50 कर दीजिए। ठीक है, हमने 50 असाइन कर दिया, और इसके बाद अब आप इसे रन करके देखो तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए ये 2 की जगह 50 आ गया। ठीक है, यानी हम वैल्यू भी मॉडिफाई कर सकते हैं रन टाइम। ठीक है, जैक अरे जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, जैक अरे होता तब क्या होता है कि 2D अरे इन जावा कैन बी जैक्ड, मीनिंग ईच रो कैन हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। एक रो जो है कई कॉलम्स रख सकती है। जैसे कि यहाँ 0 है और यहाँ इंट 2 यह डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि रो 0 जो है 2 कॉलम्स रख रही है। रो 1 जो है वो 3 कॉलम्स रख रही है। यानी अगर आप बात करो तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। रो 0 कितनी रख रही है, 2 कॉलम्स, यानी कि ये इसमें 2 कॉलम हो गए। ठीक है, और उसके बाद इंट 3, रो 1 जो है वो 3 कॉलम्स रख रही है। तो 3 कॉलम्स मतलब कि एक ये और एक ये, 3 कॉलम्स के लिए हो गए रो 1 के लिए, यानी सेकंड रो के लिए। और उसके बाद ये 1 कॉलम मतलब सिंपल ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये क्रिएट करना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है। एलिमेंट इन अ 2D array आर इनिशियलाइज्ड टू डिफॉल्ट वैल्यू बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। एग्जांपल 0 फॉर इंटीजर्स, अगर इंटीजर आपने एरे डिक्लेयर किया है तो वो 0 रखेगा, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट बनाया है जैसे स्ट्रिंग वगैरह किया है तो वो नल रखते हैं। ठीक है, लेंथ प्रॉपर्टी, एरे डॉट लेंथ गिव्स द नंबर ऑफ रोज। यह भी हमने डिस्कस किया है, एरे डॉट लेंथ गिव्स द नंबर ऑफ रोज। और एरे आई डॉट लेंथ जो हम यूज कर रहे थे तो गिव्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द ith रोज, कि इस रो में ith रो में कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, फिक्स साइज होता है इसका। एरे एक बार आपने 2D एरे क्रिएट कर दिया तो ये कैन नॉट बी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे कुछ जब डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो इसको थोड़ा सा डायनामिक बना सकते हैं, बट वो मैनुअल करना रहता है तब डायनामिक हो पाता है। ठीक है, तो वो जब डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आएगा उस समय देखेंगे। बट अभी मेरा जो प्लान है तो पहले बेसिक कवर कराना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी और इसका भी। देन उसके बाद डेटाबेस कवर कराऊंगा, और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट करवाऊंगा, कुछ प्रोजेक्ट्स बनेंगे, और देन हम डेटा स्ट्रक्चर पे चलेंगे। ठीक है, तो बीच में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो आप मेरे साथ जुड़िए और हम मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मैं दे सकूं, मेरा पूरा प्रयास है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कि 2D array is stored as an array of arrays in the memory। एरे ऑफ एरेज अभी मैंने डिस्कस किया कि इसमें एक एरे है और उसके अंदर जो एरेज हैं, जैसे कि हम फॉर ईच लूप का यूज करके डिस्कस कर रहे थे वहां पे, ईच रो इज एन इंडिपेंडेंट एरे। ठीक है, ईच जो स्ट्रक्चर पीछे अगर हम आप देखें तो ये ईच रो इंडिपेंडेंट एरे है। इंडिपेंडेंट एरे से मतलब देखो ये सिर्फ ये 2 कॉलम रख रही है, 2 वैल्यूज ये एरे रख रहा है, ये एरे 3 वैल्यूज रख रखा है, ये 1 रख रखा है, मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नहीं रख सकते ऐसा। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये भी हमने कर लिया। ये 3 by 3 का है, 3 by 3 एरे का है। और जीरो ये 0 रो कहलाएगी, ये वाली 1 और ये वाली 2। उसी तरह से ये कॉलम्स में ये पहला कॉलम 0 कहलाता है, 0, दूसरा 1 और ये 2। तो यानी ये वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 और 0। ठीक है, ये वैल्यू इंडेक्सेस की बेस की बात कर रहे हैं हम, 0 और 1, और इसी तरह से ये 0 और 2। ठीक है,
और देखिए सेम ये वही चीज हो रहा है, ये रोज के लेंथ को बता रहा है और ये कॉलम्स के लेंथ को बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सेस आप यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक ठीक वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस किया है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये 3/3 का है। अभी हमने 3/2 का किया था, पिछला जो प्रोग्राम था 3/2, जिसमें दो रोज थी शायद, 2/3 का किया था, 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे। ठीक है, इस पे अगर आप ये कर लो तो ये ठीक है, ये 3/3 का आपको समझ आएगा। ये सारे ये जो प्रोग्राम है ये सभी वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे 1 2 3 अगर आप इसे रन कराओगे तो ये यही रिजल्ट देगा, 4 5 6 फिर 7 8 9। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको। मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया पिछले 10 से 15 सेकंड पहले। तो एप्लीकेशंस ऑफ 2D एरेज, तो 2D एरेज में कुछ एप्लीकेशंस बनते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में यूज होता है, मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने, मैट्रिक्स को एडिशन में, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने में। ठीक है, इसका हम प्रोग्राम करेंगे अभी, मैट्रिक्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हुआ जा रहा है, तो इसलिए हम अगला पार्ट जो है एग्जाम्पल्स का या एक्सरसाइज का अगला वीडियो पे लेके आएंगे। ठीक है, डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और इसका यूज इमेज प्रोसेसिंग में भी होता है, और गेम डेवलपमेंट में भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे चेस को बनाने में, या एक फेमस गेम है टिक टैक टॉय, तो उसे डेवलप करने में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कई जगह यूज होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, प्लीज़ आप इसे ढंग से पढ़िए और सारी चीज़ें इसकी समझिए। वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।